हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाउट के लिए सबसे कॉमनली यूज की जाने वाली दवा एलोप्यूरिनॉल के बारे में। ये गाउट के सारे दवाइयों के पर हमने एक सीरीज रिव्यू किया है जहां पर हम उस दवाई के काम करने के तरीके, उसके यूजेस, उसके डोजेस, उसके इफेक्ट्स, उसके साइड इफेक्ट्स, दूसरी बीमारियों में उसके यूजेस और उसके सारे प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि आप ये दवा जो ले रहे हो कि वाकई में लेने जैसी है या नहीं, वाकई में सेफ है या नहीं, क्या चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। ये टॉपिक हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जिसको गाउट की बीमारी है और जिसको एलोप्यूरिनॉल स्टार्ट किया गया है या जिसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और ये दवा स्टार्ट की गई है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए सेंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले एलोप्यूरिनॉल बेसिकली ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है जो कि ज़्यादातर किसी भी गाउट के या हाइपरयूरिसीमिया के पेशेंट में या किसी व्यक्ति को अगर किडनी स्टोन या यूरिक एसिड वाला या किसी व्यक्ति को अगर कैंसर की थेरेपी चल रही है वैसे पेशेंट में यूज़ किया जाता है। बेसिकली ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो एक एंजाइम है जो कि यूरिक एसिड के बनने के साइकिल में काम करता है। ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करके गाउट के अटैक को कम करने के लिए ये दवा काम करती है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में हाई यूरिक एसिड लेवल्स है तो ये दवा उसको दी जाती है। ये दवा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है जिससे कि एलोप्यूरिनॉल जो है यूरिक एसिड के बनने का काम कम कर देती है। ब्लड में यूरिक एसिड लेवल्स कम हो जाता है तो गाउट का खतरा कम हो जाता है। ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है गाउट में अगर किसी को क्लिनिकली प्रूवन गाउट है। थोड़ा बहुत अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो वैसे केस में यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दवाई के सीरियस साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये दवा हर उस व्यक्ति जिसका यूरिक एसिड लेवल थोड़ा या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ज़्यादा है सब में यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये कैंसर पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। कैंसर पेशेंट में सेल जल्दी जल्दी डिजेनरेट होते, ब्रेकडाउन होते कैंसर सेल्स, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये सारे पेशेंट में भी एलोप्यूरिनॉल का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति को अगर यूरिक एसिड के किडनी के स्टोन्स है तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। डोज की अगर बात करें तो इस दवा का स्टार्टिंग डोज 100 मिलीग्राम है। मेंटेनेंस डोज में 100 to 800 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है। डिपेंड करता है कि कितना हाइपर यूरिसेमिया पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। यदि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है तो दवा का डोज कम किया जाता है। इसके अलावा दवा के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? कॉमन साइड इफेक्ट्स में रैश होना, पेट खराब होना, उल्टी जैसा लगना, लूज मोशन होना या नींद ज़्यादा आना, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। इसके बाद आते हैं सीरियस साइड इफेक्ट्स। किसी व्यक्ति को इससे सीरियस एलर्जी या हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है जिसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस जो बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है जिसमें स्किन में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, रैशेस बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। ये भी इससे रिएक्शन में हो सकते हैं। हर व्यक्ति को होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की टेंडेंसी है तो ये दवा ध्यान से देनी चाहिए क्योंकि इससे ये डेंजरस बीमारी हो सकती है जिसका बाद में इलाज करना बड़ा मुश्किल है, जानलेवा भी हो सकती है बीमारी। इसके अलावा इसमें बोन मैरो सप्रेशन होता है। एक तरह से बोन मैरो को हड्डी का गूदा बोलते हैं। बेसिकली ये जो है ब्लड के सेल्स बनाने का काम करता है। अगर ये बोन मैरो को एलोप्यूरिनॉल का कई पेशेंट्स में इसमें सप्रेशन हो जाता है यानी बोन मैरो काम नहीं करता है जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है यानी पैनसाइटोपिनिया हो जाती है यानी सारे सेल्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में ये लिवर टॉक्सिसिटी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले लिवर की टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ है, लिवर फंक्शन टेस्ट खराब है तो उनको ये दवा नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा ये किडनी फंक्शन को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से किडनी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये दवाई देना थोड़ा सा रिस्की है, ये किडनी को और डैमेज कर सकता है। इसके इंट्रैक्शंस क्या हैं? मरकैप्टोप्यूरिन और एज़ाथियोप्रिन ये दो दवाइयाँ इस एलोप्यूरिनॉल के डोज को बढ़ा सकती है। तो ये दवा के साथ अगर एज़ाथियोप्रिन या मरकैप्टोप्यूरिन जो कि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के लिए दी जाती है ये दवा को दिया जाएगा तो एलोप्यूरिनॉल ज़्यादा काम करने लगेगी या उसका हाइपर रिएक्शन हो जाएगा और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा कम होगा, साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा वॉरफरिन अगर इसके साथ में दी जाए जो कि खून पतला करने वाले वाल्व वाले पेशेंट में दी जाती है, ये दवा को वॉरफरिन के साथ देने से एलोप्यूरिनॉल के इफेक्ट से वॉरफरिन का इफेक्ट बहुत बढ़ जाएगा और खून ज़्यादा पतला हो जाएगा, ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर थायराइड डायरेटिक्स के साथ एलोप्यूरिनॉल को दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति को किडनी ऑलरेडी खराब है तो हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन बढ़ सकता है और एलोप्यूरिनॉल से एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, इसलिए थायराइड डायरेटिक्स के साथ इसको नहीं देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पहले से नॉन हाइपर सेंसिटिविटी एलोप्यूरिनॉल से तो उसे नहीं देनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी और लिवर का पहले से इंपेयरमेंट है या खराब है तो नहीं देनी चाहिए, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। जब आप इस दवाई को दोगे तो क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करोगे? एक तो पेशेंट का यूरिक एसिड लेवल्स कितना है,
उस हिसाब से आप डोज को एडजस्ट करोगे। पेशेंट का किडनी फंक्शन कैसा है, वो बिगड़ तो नहीं रहा है, ठीक है तो कंटिन्यू कर सकते हो, बिगड़ रहा है तो बंद करना पड़ेगा। लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा है, ठीक है या बिगड़ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट देखोगे कि पेशेंट को पैनसाइटोपिनिया तो नहीं हो रहा है, यानी ब्लड काउंट सप्रेस तो नहीं हो रही, बोन मैरो सप्रेशन तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ों को आपको रेगुलर बेस पे मॉनिटर करना पड़ेगा जब भी पेशेंट को आप एलोपेरिनॉल देते हो। इस मामले में पेशेंट को एजुकेट करना आवश्यक है कि ये दवा को कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली लेने से ही ये यूरिक एसिड लेवल को कम करेगा। यदि ये दवा को हम बीच में बंद कर देते हैं तो यूरिक एसिड लेवल्स वापस बढ़ जाएगा। ये बीमारी का कोई क्योर नहीं है, जब तक लेते रहेंगे यूरिक एसिड लेवल्स को कम करेगा, ये एंजाइम को इनहिबिट करता है। साथ में लेने ज़रूरत है पानी को, अगर पानी आप ज़्यादा लोगे तो बॉडी में जो यूरिक एसिड लेवल्स है वो कम होता रहेगा और किडनी स्टोन्स बनने का चांस कंपेरेटिवली कम होगा, पथरी का चांस कम होगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप प्रोटीन रिच फूड जो है उसको कम रखें, यानी कि रेड मीट और सी फूड को कम रखें ताकि यूरिक एसिड लेवल्स कम हो। और यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे रैश है, ब्लीडिंग हो रहा है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है जो कि सजेस्ट करेगा कि बोन मैरो सप्रेशन हो रहा है, तो वैसे व्यक्ति को अपनी सिम्टम्स को तुरंत रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। ये एलोपेरिनॉल के डेंजरस साइड इफेक्ट्स का मार्कर हो सकता है। अब बात करेंगे दवा की क्लिनिकल यूटिलिटी की। बेसिकली ये गाउट के पेशेंट और हाइपरयूरिसीमिया के पेशेंट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट माना जाता है, बहुत सालों से यूज होता है, मेनस्टे ऑफ थेरेपी माना जाता है, लेकिन 100% सेफ दवा नहीं है। हर पेशेंट को देना चाहिए ऐसा नहीं है, खासकर अगर सिम्टम्स नहीं हो तो नहीं देना चाहिए। ये दवा कई बार गाउट से ज़्यादा भी परेशान कर सकती है, इसलिए दवा को सिलेक्टेड केसेस में जहाँ ज़रूरत है वहीं पे देना चाहिए। ये दवा इफेक्टिव है, अच्छा काम करती है, लेकिन ज़रूरत हो तो ही देना चाहिए, अननेसेसरी देने से फायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। आज के टॉपिक में हमने ड्रग रिव्यू किया एलोपेरिनॉल का, इसके अलावा हमने ड्रग रिव्यू किया है प्रोबेनेसिड का, इसके अलावा हमने ड्रग रिव्यू किया है फुबिक्सोस्टैट का, और हमने गाउट के पेशेंट में पेन किलर्स का भी रिव्यू किया। ये सारे दवाइयों को जरूर देखिएगा, आपको गाउट के मैनेजमेंट में काफ़ी जानने को मिलेगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।